आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। Good morning students. Now today we are discussing about the basics of Java programming language. Java programming language है क्या? Java programming language का यूज कहाँ पर किया जाता है? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप कैसे एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स जिनका यूज आप जावा प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए करते हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आइए गाइस, सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेसिक्स ऑफ जावा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, इसके बेसिक्स क्या हैं और इनकी वर्किंग क्या क्या है, इसको हम देखते हैं वन बाई। सबसे पहले यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम सबसे पहला नंबर डिस्कस करते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ जावा इज इनहेरिटेड फ्रॉम टू लैंग्वेजेस। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज्यादातर कैरेक्टर्स हैं, ज्यादातर विशेषताएं हैं, दो लैंग्वेज से डिराइव करके बनी गई। फर्स्ट सी, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली जो सिंटैक्स को, फॉर्मूलाज को फॉलो करता है वो सी बेस्ड होते हैं, और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के फीचर्स को फॉलो कर रहा है, यूज कर रहा है, वो उसके कॉन्सेप्ट आपके सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिराइव्ड हुए। नेक्स्ट देखते हैं, जावा वाज स्टार्टेड एज ए प्रोजेक्ट बाय जेम्स गॉसलिंग, देन पार्क नॉर्टन, क्रिस वर्थ, फ्रैंक, देन माइक सेड्रियन। ये सन माइक्रोसिस कंपनी के वो पर्टिकुलर लोग हैं, वो पर्टिकुलर एम्प्लॉइज थे जिन्होंने 1991 में सन माइक्रोसिस कंपनी के थ्रू पहला जावा के प्रोजेक्ट को, जावा की वर्किंग को स्टार्ट किया। देन इनिशियली जब ये पर्टिकुलर लैंग्वेज जनरेट हुई, इसको एक नाम दिया गया था ओक। इनिशियली जब 1991 में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनिशिएट हुई थी, जनरेट हुई थी, इसको ओक नाम से जाना जाता था, बट इसके बाद इसको 1995 में रीनेम किया गया और इसको नया नाम दिया गया जावा। नेक्स्ट आते हैं गाइस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा, जावा की विशेषताएं। जावा की विशेषताएं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की विशेषताएं क्या क्या है, कौन सी ऐसी बेसिक सुविधाएं हैं जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आपको मिलती हैं, कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो जावा को किसी दूसरे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बेटर और सुपीरियर प्रूव करती हैं। तो आइए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आइए पोर्टेबल। पोर्टेबल या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। पोर्टेबिलिटी यानी एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक इजी वे में इसको लेके जाया जा सकता है। सिंपली कुछ ऐसा कहा जा सकता है, क्रिएट एनीवेयर एंड रन एनीवेयर। जावा के प्रोग्रामिंग में, जावा के एप्लीकेशंस में ये सुविधा होती है कि आप इन एप्लीकेशंस को, इन प्रोग्राम्स को किसी भी एक प्लेटफॉर्म में टाइप करिए, यूज करिए और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में ले जाके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंपली जावा प्रोग्राम्स इस टास्क पे, इस बात पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होते हैं ये एप्लीकेशंस किस मशीन में बनाए गए। किसी भी मशीन में, किसी भी डिवाइस में इन एप्लीकेशंस को बनाने के बाद किसी भी दूसरी डिवाइस में आप इन एप्लीकेशंस को एज इट इज क्रिएट कर सकते हो, एज इट इज एक्सेस कर सकते हो। यही कॉन्सेप्ट जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। प्लेटफॉर्म दैट मीन्स वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया, वो सर्कमस्टेंसेस जहां पे जावा एप्लीकेशन बिल्ड हुआ है, और इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, यानी जावा एप्लीकेशंस पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपने प्लेटफॉर्म को लेके, अपनी वर्किंग एरियाज को लेके। सेकंड है सिक्योरिटी, सुरक्षा। बिकॉज जावा प्रोग्राम ओप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, इसलिए जावा प्रोग्राम्स में डाटा की सिक्योरिटी का 100% सिक्योरिटी होती है। डाटा प्रोवाइडिंग की जो फंक्शनिंग है वो पूरी तरह से सिक्योर होती है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत जो भी डाटा एक्सेसिंग होती है तो पूरी तरह से सिक्योरिटी फीचर्स को फॉलो करती है, बिकॉज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को ही इंप्लीमेंट करता है।
सेकंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के चलते डाटा की सिक्योरिटी, एक्यूरेसी, वर्किंग स्पीड और कई तरह के स्पेशल फीचर्स मिलते हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट है रोबस्ट होता है, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली फंक्शनलिटी, ऑटोमेटिक वर्किंग की फैसिलिटी होती है। नेक्स्ट मल्टी थ्रेडेड की फंक्शनैलिटी होती है, किसी एक बड़े टास्क को, बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे थ्रेड्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और रैंडमली उन पर्टिकुलर थ्रेड्स को वन बाय वन एग्जीक्यूट कर सकते हो। दैट मीन्स बड़े टास्क को छोटे छोटे स्मॉल टास्क में डिवाइड करना। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर नेचुरल, आर्किटेक्चर के ऊपर आर्किटेक्चर न्यूट्रल, आर्किटेक्चर के ऊपर बिल्कुल भी बेस्ड नहीं होता है, आर्किटेक्चर के ऊपर बिल्कुल आधारित नहीं होता है जावा का प्रोग्राम, किसी भी आर्किटेक्चर को फॉलो कर सकता है, आर्किटेक्चर के ऊपर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं। डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रोग्राम का कंट्रोल को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तोड़ सकते हो, किसी भी पोजीशन पे किसी भी पार्ट को आप मल्टीपल पार्ट्स में, मल्टीपल सब पार्ट्स में डिवाइड करने की फंक्शनिंग रखते हो। नेक्स्ट है डायनेमिक होता है, डायरेक्टली मेमोरी एलोकेट करने की फंक्शनिंग और डायरेक्टली एक्सेसिंग की फंक्शनिंग भी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड एप्लीकेशंस में होती है। नेक्स्ट आते हैं गाइस, क्या आप स्टेप समझते हैं जावा प्रोग्राम को लिखना और जावा प्रोग्राम को रन करने के स्टेप। स्टेप 1 में किसी भी एडिटर या किसी भी आईडीई में, फॉर एग्जांपल नोटपैड है, वर्डपैड है, किसी भी आईडीई में जाइए, डायरेक्टली वहां पे आप अपने जावा के सोर्स कोड को लिखिए। जावा के सोर्स कोड को लिखने के बाद सोर्स कोड फाइल का एक नाम दीजिए .java एक्सटेंशन के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आपने फाइल का नाम दिया abc, देन आप abc.java नेम से उस पर्टिकुलर फाइल को सेव करिए। फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप बोलता है अब उस पर्टिकुलर abc.java नेम की फाइल को कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए जेडीके के अंतर्गत आपको जावा सी कंपाइलर मिलेगा, जावा कंपाइलर मिलेगा। उस कंपाइलर का यूज करके आप जावा की सोर्स फाइल को कंपाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जावा सी स्पेस फाइल नेम .java टाइप करना है। फॉर एग्जांपल अगर abc.java नेम की फाइल है, देन जावा सी स्पेस abc.java ऐसा टाइप करके इंटर मारते ही abc.क्लास नेम की एक नई फाइल ऑटोमेटिकली सेम लोकेशन में क्रिएट हो जाएगी। देन नाउ उस पर्टिकुलर abc.क्लास नेम की फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए अब आपको इस कोड को इंटरप्रिएट करने की जरूरत है। इसके लिए आपको जावा कीवर्ड देन स्पेस के साथ में फाइल का प्राइमरी नेम लिखना है। फाइल का प्राइमरी नेम लिखते ही इंटर बटन प्रेस करिए। इंटर बटन प्रेस करने के साथ ही आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगेगा। सो गाइस ये सिंपल स्टेप थे, 3 स्टेप है जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के। फर्स्टली सोर्स कोड क्रिएशन, सेकंड कंपाइलेशन और थर्ड होता है रन करना या एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट आइए जावा वर्चुअल मशीन। बाइट कोड्स आर द मशीन लैंग्वेज ऑफ द जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन के अंदर लिखे गए बाइट कोड को ही जावा वर्चुअल मशीन के अंतर्गत मानते हैं। जावा वर्चुअल मशीन एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, इंडिविजुअल मशीन है जिसकी वर्किंग ऑटोमेटिकली फिक्स होती है। बेसिकली जावा ओनली वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स का एक ही समय पे यूज करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी एक जावा फाइल को सोर्स कोड को क्रिएट किया है तो फर्स्टली कंपाइलर आपके उस सोर्स कोड को एक नए काइंड ऑफ कोड में कन्वर्ट करता है जिसको वो नाम देता है बाइट कोड। देन आफ्टर दिस बाइट कोड कन्वर्जन आपका इंटरप्रेटर आपके उस बाइट कोड को किसमें कन्वर्ट करता है, आपके मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करता है। तो गाइस ओवरऑल इंपैक्ट ये होता है कि जो पर्टिकुलर बाइट कोड या वर्चुअल कोड आपको मशीन में ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है कंपाइलर का यूज करके, आप डायरेक्टली उस कोड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। वो एक वर्चुअल कोड होता है जो सिर्फ आप समझ सकते हो, एग्जैक्टली वैसी कोड की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, दिखता नहीं है आपको। देन उसी पर्टिकुलर कोड को, वर्चुअल कोड को इंप्लीमेंट करने का जो ये ओवरऑल टेक्निक है,
पूरी फंक्शनिंग है, इसी फंक्शनिंग को आप जावा वर्चुअल मशीन नाम देते हो। यही जावा वर्चुअल मशीन है, बिकॉज एग्जैक्टली ये वर्किंग क्या होती है आप नहीं देख पाते हो। सोर्स कोड टू बाइट कोड, देन बाइट कोड टू मशीन कोड कन्वर्जन, और इसी ओवरऑल कंप्लीट फंक्शनिंग को इंडिविजुअली आप जावा वर्चुअल मशीन नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो कि बेसिकली जावा एप्लीकेशंस और एप्लेट को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। इस पर्टिकुलर जेडीके के अंतर्गत जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जेआरई, इंटरप्रेटर, लोडर, कंपाइलर, आर्चिवर, डॉक्यूमेंट जनरेटर, देन और अदर टूल्स मिलते हैं जो कि जावा के एप्लीकेशंस को डेवलप करने में यूजर की हेल्प करते हैं। तो बेसिकली अगर आप जावा डेवलपमेंट किट का यूज करते हो तो इस जेडीके के साथ में आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स मिलते हैं जो कि आपके बेटर जावा एप्लीकेशन को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आते हैं जेआरई। अभी जेआरई को हमने देखा, बेसिकली जावा रन टाइम एनवायरनमेंट की जेडीके का एक सब पार्ट है, जावा डेवलपमेंट किट का ही एक सब पार्ट है। इसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं जिनका यूज करके आप जावा एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है किसी भी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, यानी जेआरई का यूज करके आप कम से कम रिक्वायरमेंट में, कम से कम जरूरत में अच्छे से अच्छे एप्लीकेशंस को बिल्ड करने की, बनाने की सुविधा रखते हैं। जावा मशीन, इसमें कई तरह के फीचर्स हैं जिसमें जावा वर्चुअल मशीन का, क्लास का और कई तरह की अलग अलग सपोर्टिंग फाइल्स हैं जिनका यूज करके आप बेटर जावा बेस्ड एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। जावा का पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने का तरीका है एक सिंपल सा बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। किसी भी पर्टिकुलर फाइल को जावा में बनाने के लिए कंपलसरी है कि क्लास के थ्रू ही फाइल को बनाया जाए। दैट मीन्स विदाउट क्लास किसी भी जावा की सोर्स फाइल को बनाना पॉसिबल नहीं। ऑलवेज जो भी आप सोर्स फाइल बनाओगे जावा की, उस फाइल को बनाने के लिए आपको क्लास को डिक्लेयर करना कंपलसरी होता है। यहाँ पे देखिए पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड नेम की मैंने क्लास बनाई है। देन इस क्लास के अंदर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम का एक फंक्शन बनाया हुआ है। इस फंक्शन के अंदर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट, ये जावा की प्रिंट स्टेटमेंट है, system.out.println, इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड जावा प्रोग्राम नेम से मैसेज को टाइप किया हुआ। देन जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर फाइल को सेव करूंगा हेलो वर्ल्ड डॉट जावा नेम से, देन आफ्टर दिस इसको कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करना और इसको एग्जीक्यूट करना। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा मुझको स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड जावा प्रोग्राम नेम से रिजल्ट डिस्प्ले हो। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जावा प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए, जावा इज ए केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस पर्टिकुलर केस में स्ट्रिंग का यस और सिस्टम का यस ऑलवेज कैपिटल होना कंपलसरी, अदरवाइज ये आपको एरर मैसेज जनरेट करके देंगे। नेक्स्ट आते हैं, आपने सोर्स फाइल बना ली। अब उस सोर्स फाइल को कंपाइल करने के लिए सबसे पहला स्टेप है जावा का पाथ, क्लास का पाथ सेट करिए। जावा का पाथ सेट करने के लिए फर्स्टली आप माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज में इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू जावा के पाथ को सेट कर सकते हैं। आफ्टर सेटिंग द पाथ सोर्स फाइल क्रिएट करिए। सोर्स फाइल क्रिएट करने के बाद फाइल को कंपाइल करना। कंपाइल करने का तरीका क्लियरली लिखा हुआ है, जावा सी कंपाइलर स्पेस प्रोग्राम फाइल का नेम डॉट जावा या सोर्स फाइल का नेम डॉट जावा। सोर्स फाइल का नाम था हेलो वर्ल्ड, देन जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। जैसे ही आपने ये पर्टिकुलर कमांड लिखा, देन एंटर प्रेस किया, ऑटोमेटिकली हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास नेम से एक फाइल सेम लोकेशन पे क्रिएट हो गई। अब उस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए जावा कीवर्ड स्पेस फाइल का प्राइमरी नेम इंटर। जैसा ही आपने फाइल का प्राइमरी नेम हेलो वर्ल्ड लिखा, देन एंटर प्रेस किया, ऑटोमेटिकली आपकी फाइल एग्जीक्यूट होगी और रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो। नेक्स्ट आते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग या ब्रांचिंग की स्टेटमेंट सिंपल सा सिंटेक्स का दिया हुआ है। ये आप लोगों ने अदर देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखा हुआ है डिसीजन मेकिंग का सिंटेक्स।
इसी डिसीजन मेकिंग के सिंटेक्स को यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट किया है, देखेंगे। इफ नंबर इज लेस देन 100 देन नंबर इज लेस देन 100 का मैसेज है, एल्स में यही मैसेज है नंबर इज ग्रेटर देन 100। सिंपल सा एक ब्रांचिंग का प्रोग्राम है जिसको आप लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं लूपिंग। लूपिंग में यहाँ पे फॉर लूप का कॉन्सेप्ट दिया है, इसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड आइटरेशन के कॉन्सेप्ट हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी देख के आप इजी में इसको समझ सकते हो। लूपिंग में इनिशियली वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है और कहां तक जाएगी, जब तक x की वैल्यू स्मॉलर देन है 10। हर इवेंट होने पर 1 टाइम इंक्रीमेंट होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा। दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके स्मॉलर देन 10 यानी 9 तक प्रिंट। तो गाइस ये जावा के बेसिक्स थे, इनको हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया है। देन जावा से रिलेटेड और नए कॉन्सेप्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।